कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सेहतमंद और बढ़िया होगा। शुरू करते हैं आज की ईवीएस की सीटेट के अंतर्गत क्लास। ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ए में कहा जा रहा है प्रजनन और भोजन बनाना, और बी में कहा जा रहा है प्रजनन और अंकुरण, और सी में कहा जा रहा है वृद्धि और प्रजनन, और डी में कहा जा रहा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो किस में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन। सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। टीचर को प्रॉफिट कहां तक पहुंचाता है, कहां तक लाभ पहुंचाता है, उसके बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ए में कहा जा रहा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, और बी में कहा जा रहा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और सी में कहा जा रहा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परामर्शित करने में, और डी में कहा जा रहा है विमर्श को बच्चों के अनुभव संचार से जोड़ने और विमर्श व सीखने की बढ़ावा देने में। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। डी इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा दुर्बल मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। दुर्बल मंडल। बी इज द राइट आंसर। और सभी भाई बहन वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? एनवायरनमेंट को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। ए में कहा जा रहा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए, और बी में कहा जा रहा है प्राकृतिक व रसायन सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, और सी में कहा जा रहा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, और डी में देख लेते हैं बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। डी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई यानों के लिए आदर्श मानी जाती है? जो हवाई जहाज होते हैं, क्या होते हैं? हवाई जहाज जो होते हैं उनके लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या मध्य मंडल? तो कौन सी परत सही मानी जाती है? समताप मंडल। बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है क्या कहा जाता है? वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र, या मुख्य बिंदु, या परमाणु ऊर्जा केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा उद्गम केंद्र। ए इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के मध्यम भाग को क्या कहा जाता है? किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है, यानी सूरज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सूरज की बात हो रही है। सूरज की बात हो रही है। सूरज के मध्यम भाग को क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, या स्तन मंडल? तो क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। वैसे भी सूर्य क्या देता है? हमें प्रकाश देता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है,
1 to 5 की बात हो रही है, 1 से 5 की बात हो रही है प्राइमरी लेवल की। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, क्या ये ठीक होगा? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, क्या ये ठीक होगा? सी में कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, क्या ये ठीक होगा? और डी में कहा जा रहा है अपने ज्ञान विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, एक मीरा और एक दिव्या, ये दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। किसकी कमी है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ये बात यहाँ पर आपको क्रमशः बताना है। ए में कहा जा रहा है स्कर्वी और एनीमिया, और बी में कहा जा रहा है एनीमिया और रतौंधी, और सी में कहा जा रहा है मोटापा और एनीमिया, और डी में कहा जा रहा है मोटापा और स्कर्वी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। देखो इसमें कहा जा रहा है मीरा और दिव्या की बात की है। अगर मीरा चॉकलेट और डबल रोटी और ये सब खाएगी तो क्या होगा? डबल रोटी खाने से वैसे भी क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो यहाँ पर इसको रिलेट कर दीजिए मीरा, तो मीरा को क्या प्रॉब्लम होगी? मोटापा की। अब एनीमिया की प्रॉब्लम किसको होगी? दिव्या को होगी, क्योंकि उसको क्या दिक्कत है? दिव्या। मीरा और दिव्या को बीमारियों में कौन सी होगी, है ना? लौह तत्व की कमी, और लौह तत्व की कमी से क्या? एनीमिया की कमी। तो सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक ईबीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होती है? लैंग्वेज की बात की जा रही है ईबीएस टू अकॉर्डिंग। ए में कहा जा रहा है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देनी होनी चाहिए, और बी में कहा जा रहा है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए। जब पॉजिटिव की बात की जाए और निगेटिव आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ निगेटिव की बात कर दी है, बच्चों के लिए कठिन होना चाहिए। अरे भाई कठिन क्यों कर दोगे? बच्चों के लिए तो आसान और अच्छी करना है, आपको कठिन क्यों कर दोगे? औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देना चाहिए, ये भी बात गलत है। बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, और डी में कहा जा रहा है प्रावैधिक प्रकृति की होना चाहिए, ये भी नहीं है। सी इज द राइट आंसर। सबसे बढ़िया और सटीक आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीमा दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए ऐसा वह करती है? किस त्यौहार में ये प्रतिक्रिया होती है कि सीमा नाम की लड़की छत पे जाती है और चांद देखती है? नुआखाई, या पोंगल, या करवा चौथ, या बसंत पंचमी? तो किस में ऐसा होता है? जिन बहनों की शादी हो गई होगी, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो आराम से इसको कर लेंगी। तो क्या हो जाएगा 11 का सही आंसर? करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कब खोला जाता है? चांद को देख के, और यहाँ पर चांद की बात की गई है। सीटेट का 30 क्वेश्चन ईबीएस में पूछता है, आप जान लीजिए, बता तो मैं हर वीडियो में देता हूँ। 15 क्वेश्चन लगभग पेडागोजी से पूछता है, और 15 क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन अब सीटेट 1-2 क्वेश्चन कहीं अलग से भी पूछ लेता है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करवा चौथ हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईबीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपक्रमों के निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ईबीएस की बात हो रही है, शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित। निरकुंज शैली होना चाहिए, अनुज्ञात्मक शैली होना चाहिए, समाकलित उपागम होना चाहिए, प्रक्रिया अभिमुख उपागम होना चाहिए। अब नीचे देख लेते हैं, केवल एक ठीक होगा, या ए और बी ठीक होगा, या सी और डी ठीक होगा, या बी सी डी सही होगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी और डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी और डी सही हो जाएगा। एक बार सी और डी को दोबारा देख लीजिए। सी में कहा जा रहा है समाकलित उपागम, बिल्कुल ठीक है, और प्रक्रिया अभिमुख उपागम, तो सी और डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। किस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है? जो बारिश होती है कैसे पता करोगे कि बारिश कितने एमएम में हो रही है, हैं कितने सेंटीमीटर, कैसे हो रही है बारिश, कितनी तेज़ाई से हो रही है? तो उसको मापने वाला कौन सा यंत्र होता है, किसके द्वारा मापोगे? किस उपकरण के द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे बताइए। वही यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोमीटर के द्वारा या हाइग्रोमीटर के द्वारा या रेन गेज के द्वारा या बैरोमीटर के द्वारा। चारों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो 13 का पहले तो आंसर जान लीजिए क्या हो जाएगा। सही आंसर रेन गेज हो जाएगा। वर्षा मापक यंत्र क्या है, बारिश को कैसे मापते हैं? रेन गेज के माध्यम से हम मापते हैं। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? ये द्रव्यों के घनत्व को पढ़ सकते हैं हम इसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में काम आता है। और रेन गेज तो मैंने बता ही दिया, वर्षा मापक यंत्र है। और बैरोमीटर से भी जान लीजिए, बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है ना, वायुमंडल के प्रेशर को मापा जाता है। तो चारों के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शीतल पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। एक शीतल नाम की लड़की है, वो पानी की खाली बोतलों में, जो खाली बोतलें हैं उसमें पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है, इकट्ठा करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। यानी रोपकर मतलब जो खाली बोतलें हैं उनमें क्या एक सुंदर सुंदर पौधे लगाती है और कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या करना चाहती है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो शीतल नाम की लड़की है वो क्या करना चाहती है, वो बताना है आपको। पुनः चक्रण या लघुकरण, जिसका मतलब होता है कम करना, या पुनः प्रयोग में लाना, या उत्क्रमण। तो क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा पुनः प्रयोग में लाना। क्योंकि ये यहाँ पर शीतल क्या कर रही है? खराब चीज़ें, जैसे कोई पानी की बोतल ली आपने और पानी की बोतल को क्या काम किया? आपने पानी की बोतल ली और पानी की बोतल को आपने क्या किया? उस बोतल को फेंक दिया पानी पी के। अब आपने क्या किया? इसको दोबारा तो काम में लिया नहीं, तब इसका आंसर ये नहीं होता पुनः प्रयोग में लाना। अगर उसी बोतल को आप किसी दूसरे काम में यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किस कंडीशन में आ जाता है? पुनः प्रयोग में लाना। यानी हम दोबारा उसको यूज में ले रहे हैं। जैसे कि शीतल ने किया, वो खाली बोतल में कितना अच्छा काम किया, है ना। और इसको क्या कहते हैं? हम सीटेट में ये पूछा जाता है 3R के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 3R के, यानी रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग, ओरिजाइंग और अपसाइकलिंग, है ना। तो इसके नाम से हिंदी में ये लिखा ही है पुनःचक्रण, लघुकरण, अब पुनः प्रयोग में लाना है। इनको 3R की कंडीशन से, 3R से हम जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका रीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है। यहाँ लिखा है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। सी में लिखा है पोंगल, दिवाली, ईद। और डी में लिखा है गुड़ी पड़वा, नवरात्र और गुरु पूर्वा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि बिहू कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी लोगों को पता होगा, असम में मनाया जाता है। और बैसाखी कहाँ का त्यौहार है? पंजाब का त्यौहार है, ये भी याद रखना है। और मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है और नेपाल में भी मनाई जाती है मकर संक्रांति। गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है? बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, महाराष्ट्र में मनाई जाती है। होली तो पूरे देश में ही होती है। करवा चौथ के बारे में मैंने बता ही दिया। पोंगल तमिलनाडु से है, दिवाली भी पूरे देश में, ईद भी पूरे देश में। और गुड़ी पड़वा क्या है? ये कहाँ मनाया जाता है? ये थोड़ा नया है। तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में। अच्छा, नवरात्र और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है ताकि क्वेश्चन कहीं से बने आप गलत करके ना आए। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है?
एनवायरमेंट 3 पॉइंट इस बताना है। यहाँ पर पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, है ना। तो ए बी सी सही होगा, या बी सी डी सही होगा, या ए सी डी सही होगा, या ए बी डी सही होगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी सी डी। क्या हो जाएगा? बी सी डी, बी सी और डी, बी सी डी हो जाएगा। और बी में क्या कहा जा रहा है? पर्यावरण के बारे में सीखना, बिल्कुल ठीक बात है, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। और डी में कहा जा रहा है पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण के रूप में सीखना। ये बात गलत है, बाकी 3 ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर, कोशिका का भंडार गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का भंडार गृह किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, या राइबोसोम को, या गोल्गी काय को, या रसधानी को? तो किसको कहा जाता है? रसधानी को कहा जाता है। किसको? रसधानी। डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका ईवीएस विषय पढ़ाते समय शिक्षार्थियों को बताती है कि यह पौधा दलदलीय क्षेत्र में पाया जाता है। एक पौधे के बारे में एक अध्यापिका है, एक लेडीज टीचर है, शिक्षिका है जो ईवीएस विषय को पढ़ा रही है, और एक पौधे के बारे में बता रही है कि उसकी विशेषता है कि ये दलदलीय पौधा दलदलीय क्षेत्र में पाया जाता है, और दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये भी बात उन्होंने बताई है। और कमी को पूरा करने के लिए वहाँ के पौधे कीटों को खाते हैं, क्योंकि कीट नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है। शिक्षिका किस पौधे की बात कर रही है? उस पौधे का नाम बताना है, और नीचे कुछ नाम दिए हैं। क्या नीम का पौधा है, क्या खेजड़ी है, या घटपर्णी है, या ओक पौधा है? तो किस पौधे की बात की जा रही है? 18 नंबर में घटपर्णी पौधे की बात की जा रही है। सीटेट का ये चुनिंदा क्वेश्चन है, हर बार सीटेट इसको पूछता है। घटपर्णी पौधा को और किस नाम से जानते हैं? ये भी पता होना चाहिए। निफेंथिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निफेंथिस नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रिफ्लोसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। अब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? रिफ्लोसिया है, जो कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लोसिया, याद रखना है कहाँ पाया जाता है? भारत में, या इंडोनेशिया में, या अफ्रीका में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा चौड़ाई में वृक्ष है? किसमें चौड़ाई की बात की जा रही है? दुनिया का सबसे बड़ा, किसकी चौड़ाई की बात की जा रही है? जो अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ एक बात कह दी है कि कहाँ पाया जाता है, उसकी लोकेशन बता दी है कि अमेरिका में पाया जाता है। शिकोया नाम का पेड़ है, या रिफ्लेक्सिया है, या यूकेलिप्टिस है, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सिकोया। क्या हो जाएगा? सिकोया। ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूकेलिप्टिस वृक्ष के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यूकेलिप्टिस के बारे में कहा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, कौन सा गलत है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है, क्या ये बात सही है यूकेलिप्टिस की? दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इस पर 12 साल में एक बार फूल आता है, क्या ऐसा होता है? इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं, क्या ऐसा होता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा, इस पर 12 साल में एक बार फूल आता है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, और गलत ही पूछा जा रहा है। जबकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी बात ठीक है। इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। तीनों बातें ठीक हैं, जबकि सी में जो कहा जा रहा है ये बात गलत है, और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। करेक्ट को पहचानना है। यहाँ पर चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन को दर्शाता है, बात बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर पढ़ लेते हैं। क्या दीमक एक सामाजिक प्राणी है जो कॉलोनी में रहती है? 3 नंबर, काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं
और 4 नंबर में कहा जा रहा तिलचट्टा का रक्त लाल होता है, तो क्या सही है? ए में कहा जा रहा है 1 और 2 ऊपर के कथन सही है, और बी में कहा जा रहा है 2 और 4 सही है, और सी में कहा जा रहा है 1 2 3 ये सही है, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 और 3 ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और 1 2 3 सी में सही है। सी इज़ द राइट आंसर। एक में कहा जा रहा है चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और 2 में कहा जा रहा है क्या दीमक एक सामाजिक प्राणी है जो कॉलोनी में रहती है, दीमक कॉलोनी में ही लगती है, 2 ठीक है। और 3 नंबर काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट गलत है, तिलचट्टा का रक्त लाल होता है, ये बात गलत है। लाल नहीं, कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। यहाँ लाल की बात कर दी तो 4 नंबर पॉइंट गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। नीचे एक पहेली दी है, ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट का। देखिए क्वेश्चन को वही घुमा फिरा के सीटेट पूछता है। अगर आपने सारे प्रीवियस पेपर अगर नहीं देखे हैं और प्रीवियस क्वेश्चनों को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और चैनल में देखिए, वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपने सारे प्रीवियस पेपर सीटेट के लगा लिए तो मान के चलिए 75% तक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी तैयारी 75% तक क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ कौन। ये पहेली दी गई है, ये एक सेंटेंस दिया गया है और इसके बारे में आपको बताना है ये पहेली किस पक्षी के बारे में ऐसा बता रहा है। क्या मैना ऐसा गाती है, या तोता, या फाख्ता, या कोयल? काफ़ी लोग तो समझते होंगे कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, फिर भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ किसकी बात हो रही है। कोयल की बात हो रही है। कोयल कैसी आवाज़ देती है? कू कू की आवाज़ देती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनः चक्रण सीखने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? सबसे बेस्ट मेथड। चर्चा यानी डिस्कशन, परियोजना एवं चर्चा, प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा परियोजना एवं चर्चा, प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन। तो बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या बताना है। ये देखिए क्वेश्चन सीटेट ने नया क्वेश्चन पूछा है। 36 यानी 36, 24 यानी 24, 8 या 16। तो क्या है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा 36 यानी कि 36। अब आपको सेना के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेना कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती हैं। एक क्या होता है? नौसेना, और एक जल सेना, और एक थल सेना। यानी थल सेना, जल सेना और थल सेना, जल सेना और वायुसेना, है ना? थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये 3 सेनाएं होती हैं। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए 36। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवांशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बीना अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए आयोजन करेगी। किसका आयोजन करेगी? हाथों से क्रियाकलाप का, उदाहरणों का विश्लेषण, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, या भूमिका निभाना। तो क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा उदाहरणों का विश्लेषण, एग्जाम्पल के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों की घाटी, अब ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ये क्वेश्चन भी सीटेट ने पूछ लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन ही पूछा जाए, ज़्यादातर ही इजी पूछते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है?
उत्तराखंड। और उत्तराखंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूके। और इसको कब अस्तित्व में आया था? किससे काट के बनाया गया था? यूपी से। और कब? 2000 में। ये भी याद रखिए, इसके साथ साथ ये भी जानकारी। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? केरल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? केरल की बात की जा रही है। बय्यम, मुडियट्टू, कलारिपयट्टू, बेलाकाली। 28 का सही आंसर हो जाएगा कलारीपयट्टू। सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट क्लास की बात की जा रही है। कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र। और सी में कहा जा रहा है सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित होना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है सदैव प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए। केवल एक ठीक होगा, केवल 2 बी ठीक होगा, या ए और सी ठीक होगा, या सी और डी ठीक होगा? तो क्या सही होगा? 29 का ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी सही हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर। और ए में क्या कहा जा रहा है? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, एक ये ठीक हो जाएगा। और सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, ए सी ठीक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? 30 नंबर में दूध और नमक, नमक और चीनी, हल्दी पाउडर और तेल, और लास्ट है चाक पाउडर और रेत। तो किसको आप अलग कर सकते हैं? चाक पाउडर और रेत को आप अलग कर सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। ये सीटेट के पूछे हुए क्वेश्चन थे। दूध और नमक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। डी इज़ द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।